नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। अगले 3-4 दिन तक दिल्ली एनसीआर के लोग बढ़े प्रदूषण की वजह से परेशानी झेलेंगे। पूर्वानुमान के अनुसार प्रदूषण के अगले कुछ दिनों में कम होने की संभावना नहीं है। हवाओं की धीमी रफ्तार, हवा में अधिक से ज्यादा नमी और घटते तापमान की वजह से इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है। वैसे भी नवंबर साल का सबसे प्रदूषित महीना रहता है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा। इसके बाद अगले 6 दिन भी इसके स्तर खराब से बेहद खराब स्तर में बने रह सकते हैं। इस समय राजधानी में मिश्रित दिशाओं से हवाएं आ रही हैं। इनकी गति महज 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। 31 अक्टूबर को साउथ ईस्ट दिशाएं से हवाएं आई, जिनकी गति भी 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रही। इस समय दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना हो गया है कि आम लोग भी असहज महसूस कर रहे हैं। जुकाम, कफ के साथ जल्दी थकावट, तनाव और चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश और बदन से दर्द जैसी तमाम दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर यूपी के बुलंदशहर से आए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष द्वारा गठबंधन इंडिया परिवारवादी और वंशवादी है। ये गठबंधन परिवारवाद और वंशवाद का राजनीति में अपना अस्तित्व बचाने के लिए बनाया गया है। 2024 के चुनाव में इससे मोदी सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से एक गठबंधन जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी 1975 में बना था, 77 में चुनाव हुआ था, लेकिन इंदिरा जी चुनाव हार गई थी। लेकिन 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने थे और मध्यावधि चुनाव हुआ था। यही एक देखने को मिलता है विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में। उस साल भी 2 साल के अंदर 2 चुनाव हुए, अंत में सरकार गई और देश के हालात ऐसे हो गए थे कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था कामकाज करने के लिए। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है या देश में मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर प्रजातंत्र खतरे में नहीं है। खतरे में है तो केवल परिवारवाद खतरे में है। और जितने दल हैं सब परिवारवादी दल हैं, वंशवादी दल हैं, जो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व देश की राजनीति में बना रहे। नाम लेकर के एक एक को गिनाया जा सकता है। ये वंशवादी दल है और इंडिया गठबंधन ये पूरा नहीं होगा और पूरा हो भी जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में मोदी जी की सरकार इस देश की जनता बनाने जा रही है। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वंशवादी दल है। बिल्कुल गलत दल। किसी आप बताइए, कांग्रेस में कहिए गिनाव है क्या? इंदिरा गांधी, नेहरू जी, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद जो है संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल के पहले सोनिया गांधी, अब आई प्रियंका गांधी। बीच में कौन है भैया? कौन है? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, यानी कि चाचा शिवपाल भी नहीं घुस पाए। लालू उनका लड़का, आपके चौधरी साहब उनका लड़का, चौधरी साहब के बाद चौधरी साहब का लड़का। वहीं रायबरेली में पीटीआई परीक्षा देने आई छात्रा ट्रेन से गिरकर घायल हो गई। छात्रा जौनपुर की रहने वाली है और यहां के वैदिक इंटर कॉलेज में परीक्षा देने आई थी। मामला रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन का है, जहां परीक्षार्थियों की भारी भीड़ के चलते त्रिवेदी एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान छात्रा नीतू यादव का पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गई। गनीमत यह रही कि वो ट्रेन के नीचे नहीं आई। छात्रा को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। छात्रा जौनपुर से शाहगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही हैं। रेलवे स्टेशन पे एक छात्रा को कुछ चोट आई है हल्की सी, तो उसके लिए उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे भर्ती कराया गया है और कोई विशेष चोट वैसी नहीं है। उसके कमर में हल्की सी चोट आई है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज रात में उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही रोका जा रहा है। उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और उसके साथ में एक अटेंडेंट है, उसका दोस्त है। तो फिलहाल हम लोग भी उनकी निगरानी कर रहे हैं। रात में हॉस्पिटल में रहेंगे और जौनपुर के रहने वाले हैं, सुबह जौनपुर।
बिजनौर के चांदपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। डंके की चोट पर कह रहा हूं, हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही होंगे। मध्य प्रदेश में हम 150+ से जीत रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आते ही 3 दिसंबर को बता दूंगा कि यूपी में हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। वो गठबंधन और पिछले दिनों चली सपा की रार पर बोलने से बचते दिखे। बिजनौर से शेरबाज पठान चुनाव लड़ने पर बोले कि पार्टी संघर्ष करने वाले और लड़ने वालों को आगे का मौका देती है। उद्देश्य सिर्फ एक है मेरा कि हमारे बहादुर साथी, हमारे जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान जी काफ़ी संघर्ष के बाद जेल से रिहा हुए हैं, जेल से छूटे। हम लोग इनको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, दिल्ली मुबारकबाद देने के लिए और एक लड़ने वाले इंसान को सल्यूट करने, सलाम करने के लिए आए। हमारा कार्य अपना कार्य है, अपने कार्यकर्ता को ताकत देना, बल देना, संगठन को विस्तार करना, और हम पूरी ताकत के साथ 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। 80 सीट की उस पर हम लोग अपने एक एक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वहीं लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसे में नवजात को लेकर आ रही 108 नंबर एम्बुलेंस टायर फटने की वजह से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उसके बाद हाईवे पर पलट गई, जिससे नवजात बच्चे सहित परिवार के 4 लोग घायल हो गए। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कठवारा के पास का है, जहां सलोन क्षेत्र की रहने वाली अंशिका के 2 दिन पहले बच्चा हुआ था, लेकिन बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसको इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। लेकिन वहां बेड ना मिलने के कारण उसे वापस एम्बुलेंस से रायबरेली भेज दिया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में कठवारा गांव के पास एम्बुलेंस का टायर फट गया, जिससे एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से एम्बुलेंस में फंसे 4 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जहां पर महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। लगी पहिया गाड़ी पलटी खा गई। कितने लोग थे गाड़ी में? 1 2 3 4 लोग, पेशेंट मिला के 4 लोग। चोटें ज़्यादा आई हैं? अब देखे नहीं, हम खुद ही फटाफट हम निगाह बुलाओ एम्बुलेंस, वो तो जाए पहले। वहीं आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र के गांव में युवक को कुछ दबंगों ने पहले तो फोन कर गांव से बुलवाया। जब युवक गांव पहुंचा बाइक लेकर, तो पहले से ही लाठी डंडे से लैस युवकों ने उस पर हमला बोल दिया और सड़क पर जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पीड़ित युवक के हाथ को पकड़े हुए है और दूसरा युवक जमकर उस पर लाठियां बरसा रहा है। शोर शराबा सुनकर मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और किसी तरीके से युवक को बचाया। दबंग युवकों के चंगुल से छूटकर युवक थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत की। सर मैं कॉल करके बुलाया था। अच्छा। एक लड़की ने, गांव की ने। हाँ, क्या नाम है उसका? झीलम। झीलम। हाँ। आपको उसने फोन करके बुलाया? हाँ। कहाँ बुलाया था? अपने गांव में। कौन सा गांव? रेपरा। रेपरा। फिर क्या हुआ? सर उसने बोला था कि यहाँ पे आ जा, तुझसे कुछ काम है। मैं चला गया। तो वो लाठी और डंडे ले के खड़े थे। उन्होंने सीधी मेरे पे मारपीट चालू कर दी। अच्छा, किन किन लोगों ने मारा? 3 लोगों ने। क्या नाम उनके? एक का नाम हरिशंकर, मनोज और हिमांशु। हाँ। इन लोगों ने आपके साथ मारपीट कर दी? हाँ। और फिर क्या हुआ? और ऐसे इन्होंने मारपीट कर दी और मुझे घर में खींच के ले गए, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अच्छा, कि जान से मार देंगे। फिर गाँव वाले आए, हाँ। तो खराब हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे को बचाया। वहीं राज्य चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा साथी जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। 17 अक्टूबर को छिबरामऊ में सराफा व्यापारी से हुई लूट घटना में पकड़ा गया बदमाश शामिल है। दीपक कश्यप के ऊपर 22 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से पुलिस को बाइक और तमंचा सहित 3 खाली खोखे बरामद हुए हैं। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर जनू क्षेत्र में ये मुठभेड़ बदमाश और पुलिस के बीच में हुई है। आज रात्रि थाना छिबरामऊ क्षेत्रांतर्गत गश्त और चेकिंग चल रही थी। इसमें कुंवरपुर जून एरिया में जब चेकिंग चल रही थी तो सामने बाइक से 2 व्यक्ति आते हुए दिखे संदिग्ध रूप से। इनको पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया। रुकने के बजाय ये भागने लगे। इनकी पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। जब ये अपने आप को गिरता दिखे तो इन्होंने पुलिस पे फायर किया
और जवाबी रक्षार्थ पुलिस ने फायर किया। इसमें एक बदमाश दीपक कश्यप को गोली लगी, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। दूसरा इसका साथी भागने में आज रात्रि थाना बुलंदशहर पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गठबंधन पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र खतरे में नहीं बल्कि परिवारवाद खतरे में है। देखिए, आज देश की कुश्ती बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी है और ये एक दंगल राजेंद्र पहलवान और उनके जो शुभचिंतक हैं या दोस्त हैं, यार हैं, उनके उससे हो रहा है। और यहाँ पर इतने रेसलर इकट्ठा हैं कि अगर एक हफ्ता तक कुश्ती कराई जाए तो ये कुश्ती समाप्त नहीं होगी। और मैं राजेंद्र पहलवान को और गांव के लोगों को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं। राजनीतिक को लेकर गठबंधन आपको है, इंडिया गठबंधन, इसको लेकर के क्या कहेंगे आने वाला इलेक्शन 2024 का है? देखिए, इसी प्रकार से एक गठबंधन जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी 1975 में बना था, 77 में चुनाव हुआ था। लेकिन इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने थे और मध्यावधि चुनाव हुआ था। देखिए, आज देश की कुश्ती बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। इसी प्रकार से एक गठबंधन जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी 1975 में बना था, 77 में चुनाव हुआ था। लेकिन इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री बने थे और मध्यावधि चुनाव हुआ था। यही एक देखने को मिलता है विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में। उस साल भी 2 साल के अंदर 2 चुनाव हुए, अंत में सरकार गई और देश के हालात ऐसे हो गए थे कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था कामकाज करने के लिए। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। देश में कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है या देश में मोदी जी के खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पर प्रजातंत्र खतरे में नहीं है। खतरे में है तो केवल परिवारवाद खतरे में है। और जितने दल हैं सब परिवारवादी दल हैं, वंशवादी दल हैं, जो चाहते हैं कि उनका अस्तित्व देश की राजनीति में बना रहे। नाम लेकर के एक एक को गिनाया जा सकता है। ये वंशवादी दल है और इंडिया गठबंधन ये पूरा नहीं होगा और पूरा हो भी जाए तो कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में मोदी जी की सरकार इस देश की जनता बनाने जा रही है। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जो है वंशवादी दल है। बिल्कुल गलत दल। किसी आप बताइए, कांग्रेस में कहिए गिनाओ है क्या? इंदिरा गांधी, नेहरू जी, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद जो है संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल के पहले सोनिया गांधी, अब आई प्रियंका गांधी। बीच में कौन है भैया? कौन है? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, यानी कि चाचा शिवपाल भी नहीं घुस पाए। लालू उनका लड़का, आपके चौधरी साहब उनका लड़का, चौधरी साहब के बाद चौधरी साहब का लड़का। ये क्या? वहीं गोरखपुर मारवाड़ी युवा मंच की महिला शाखा संगिनी द्वारा स्थानीय आतिथ्य भवन में संगिनी मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन द्वारा किया गया। अतिथियों ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। संस्था अध्यक्ष संगिनी अल्पना जैन ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। संस्था की तरफ से प्यार की निशानी देकर अतिथियों को सम्मानित किया गया। मेले में करीब 45 स्टॉल लगाए गए, जिनमें गोरखपुर के अलावा बनारस, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, अलग अलग शहरों के भी उत्पाद देखने को मिले। कुछ ही दिनों बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला है, इसे ध्यान में रखते हुए एक ही छत के नीचे सभी सामान उपलब्ध कराए गए हैं। और ये मारवाड़ी युवा मंच का लेडीज चैप्टर है संगीत क्लब,
और व्यापार बढ़ाने के अकॉर्डिंग ये हम लोगों ने जो घर से करती हुई लेडीज़ है उनको प्रोत्साहित करके यहाँ पे स्टॉल्स लगवाए हैं और ये लोग यहाँ पर अपने अपने घर से करती हैं काम। कुछ लोग होममेड चॉकलेट का करती हैं, कुछ होम बेकरी है, तो लोगों को मैं बुलाई हूँ यहाँ पे, ये लोग आए हैं और अपने अपने स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हैं। कितने का स्टॉल लगा यहाँ पे बैग्स का है, इमिटेशन ज्वेलरी है, रियल ज्वेलरी है और अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच जो है यह सेवा के कार्यों में बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है और वर्ष पर्यंत बहुत कार्य करता है। इसी की महिला विंग जो है एक संगिनी करके वह महिलाओं का विंग है और आज की महिलाएं हमारे परिवारों की वो पुरुषों से ज़्यादा जागरूक हो गई हैं। निश्चित रूप से इनके अंदर जितना सेवा भाव रहता है वो पुरुषों के अंदर कम रहता है। तो आज जो है हम इस परिवार की महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से यह सराहनीय है। संगिनी संस्था अभी देखिए तमाम महिलाएं जो घरों में कैद रहती थीं, किसी काम से मतलब नहीं रहता था, उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट को मतलब लॉन्च किया, प्रोडक्ट बनाया। बहुत सी चीज़ें टेराकोटा है, घर में रेडीमेड है, गारमेंट्स हैं, बहुत सी बनते हैं जो है परिधान से वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों मध्य प्रदेश के प्रवास पर है। वे विधानसभा चुनाव की तैयारी पर पूरी नजर रखे हुए हैं। रविवार की देर शाम को उज्जैन पहुंचे और उन्होंने यहां पर बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। शाह रविवार की शाम उज्जैन पहुंचे। उन्होंने कहा कि उज्जैन पहुंचकर भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं। उन्होंने भगवान महाकालेश्वर का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और देश के प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उपस्थित रहे। उसके बाद शाह सभा स्थल पहुंचे जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 सालों में कोई विकास काम नहीं किए हैं। मित्रों, सबसे पहले बाबा महाकालेश्वर की भूमि पर मैं आया हूं। मैं यहां से सीधा बाबा के दर्शन के लिए जाने वाला हूं, मगर मेरी बोलने की शुरुआत बाबा को शीश झुकाकर मैं करना चाहता हूं। मित्रों, ये पावन नगरी भारत भर के सभी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यही जगह है जहां से वेद काल से भारत के संध्या पूजन का समय तय होता है, स्टैंडर्ड टाइम तय होता है। ये हमारा महाकाल का भूमि है। यही भूमि है जहां भर्तृहरि ने भी अपने कई सारे साहित्य की रचना की। वीर विक्रम की बातों से पूरा देश का बच्चा बच्चा राजा विक्रम के ज्ञान और पराक्रम से जानकार है। ये महाकवि कालिदास की भूमि है। सम्राट अशोक का बचपन जहां गया ये यही उज्जैन है। महान समुद्रगुप्त जहां कलेक्टर बनकर आए थे ये यही। वहीं बीजेपी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ दिनों पहले निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा करने वाले संत अवधेशपुरी के आरोपों पर सवाल उठाए गए। संत अवधेशपुरी ने कुछ दिनों पहले मीडिया के बीच घोषणा की थी कि वे विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पत्रकार वार्ता में संत अवधेशपुरी भी मौजूद थे। वे अपनी बात पूरी करते से पहले ही उनके द्वारा पिछले दिनों लगाए गए आरोपों पर मीडिया ने सवाल किया। अवधेशपुरी के सवालों का जवाब देने से बचने के साथ साथ आरोपों पर अपनी बात नहीं रख सके। इस पर हंगामा हुआ और आयोजकों ने पत्रकार वार्ता को समाप्त कर दिया। आरोप से विमुक्त हुआ। मैंने तो बहुत सारे आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री जी ने अपना विकास किया, बताना मीडिया
वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शिवपुरी जिले की 3 विधानसभा सीट कोलारस, कैरारा और शिवपुरी के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया और कांग्रेस गांधी परिवार पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये सारे के सारे लोग तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं। शिवपुरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन के समर्थन में खोड़ में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि राहुल गांधी का नाम धर्म का पता है, ना उनकी जाति का पता है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए दिग्विजय पर कहा कि अपने रिश्तेदार को लूट के लिए शिवपुरी में भेज दिया है। कमलनाथ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को आइटम कहकर महिलाओं का अपमान करते हुए सार्वजनिक रूप से देखे जाते हैं। प्रसन्नता व गर्व के साथ देख रहा हूँ। 36 साल के यानी 3 युग के बाद मैं अपने जिले में वापस आया हूँ और एक बात मेरे अनुज ने की है जो राजनीति के लालच में आने वाली पीढ़ी को मिसाल होगी कि उसने जिस जिम्मेदारी के साथ जिद करके मुझे उस सीट पर वो लेकर आए। इस राजनीति में परिवारवाद कहने वालों के लिए मुंह पे चाटा है और मैं परिवारवाद का विरोधी हूँ, सामंतशाही का विरोधी हूँ। मैंने जीवन भर भय समाप्त करने के लिए काम किया है। भयभीत किसी से हुआ नहीं, भयभीत किसी को किया नहीं। भय जहाँ दिखा उससे नष्ट करने में सदैव काम करता रहा। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण वहीं नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र विधायक और संबंधित अधिकारियों के ऊपर महिलाओं में नाराजगी देखने को मिली। राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर धरी की धरी नजर आ रही है। फिर भी इस योजना के तहत सरकार जनता के टैक्स के पैसे लगाकर पानी की तरह बहाते चले जा रही है, मगर जमीनी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी, भ्रष्ट नेता और लापरवाह ठेकेदारों के चलते इस योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसके चलते आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो गई है। जहां घर के आंगन में लगभग 2 साल से टंकी से निर्माण हो गया है, मगर पानी सप्लाई ना होने की वजह से ग्रामीण सैकड़ों मीटर चलकर पानी ले जाने और लाने के लिए मजबूर है। महज 2 साल पहले ग्राम पंचायत मड़वा में नल जल योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कर घर घर सेट बनाए गए थे, मगर इन 2 सालों में आज तक इन घरों में पानी सप्लाई नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीणों को पानी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है। अब ये पानी अबे नहीं कर रहा, जब से नल लगा है तब से कनेक्शन ही नहीं आया इधर। कितने वर्ष हो गए? अब ये हो गया साल भर से ऊपर हो गया। साल भर से ऊपर हो गया नल पानी बनाकर चले गए हैं क्या? ठीक है। हाँ, उधर आ रहा है पानी, इधर नहीं आ रहा है। कौन सा वार्ड है ये? 14 वार्ड है। तो इस मामले में क्या सरपंच को जानकारी है? क्या बोला जाता है? सबको जानकारी है, मगर कुछ कर रहे हैं नहीं रहे। क्या ऐसे में क्या कहना चाहेंगे अब छत्तीसगढ़ व केंद्र सरकार को? अब क्या कहने चाहेंगे, अब तो बोल रहे हैं तो नल में पानी आना चाहिए। कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पानी नहीं आता तो? अब लाते हैं उधर से पानी के बहुत समस्या है। पानी बना दे टंकी दिखावा के लिए, और 1 किलोमीटर दूर पानी ले जाता। हमारा पानी का बहुत दिक्कत होते है। गाँव में गर्मी के दिन में बहुत सब चीज़ की दिक्कत है, पानी नहाना, खोरा, कपड़ा उपड़ा सबके। तो आप मन के यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो है वो इतनी बार आते धर नहीं आवे? विधायक आई नहीं आती। आप जाना था कि कौन विधायक? नारायण चंद्र। आबे नहीं करे थी। क्या कहना चाहता था ऐसा विधायक? हमारा नल जल योजना का सुविधा हमारा बिल्कुल नहीं मिल पाते भाई, जो कि यहाँ 2 साल से बने हैं, सिंटेक्स बने हैं और टंकी बने हैं, उमा से हमारा कोई सुविधा नहीं मिल पाते। हम गए रहे हैं चांपा लोक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ से भी हम गुहार लगाए हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस से भी गुहार लगाए हैं, फिर भी हमारा कोई पानी के सुविधा नहीं मिल पाते, जो कि हम महिला हमारा बहुत परेशानी होते, बहुत दिक्कत के सामना करे पड़ते हमारा। जी गांव के महिला, गांव के मुखिया का कहने मामले से जाते? गांव के मुखिया के कहना है कि लोक स्वास्थ्य केंद्र के हिस्से में आता है, नल जल योजना का हिस्से में आता है, तो हम इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। वहीं रेवाड़ी में टूरिस्ट बस ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में बैठे कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब बस बहरोड से झज्जर की तरफ जा रही थी। ये बस चलते हुए आगे चल रही डंपर से टकराई थी
जिसमें इंजर्ड हुए हैं काफ़ी। उन इंजर्डों को तुरंत हॉस्पिटल में भिजवा दिया है, उनका इलाज चल रहा है। अभी ये नहीं बता सकते कितने इंजर्ड हैं, लगभग अंदाजा से 10-15 है और बाकी मौका से बस को हटवा दिया है 10-50। कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग अंदाजा से 15। मौज मस्ती में सब चल रहे थे, बस में रूटीन में चल रही थी। अब हम तो सब अपनी व्यवस्था में व्यस्त थे, अब हमको तो कुछ नहीं मालूम बस कैसे भिड़ी, पर भिड़ी इतनी खतरनाक थी कि सबकी लगी है। पर भगवान का शुक्र है कि एक भी जन हानि नहीं हुई है। फ्रैक्चर कई लोगों को है और अभी इसमें न जाने क्या होगा, कैसे क्या हुआ है। पर एक बात जरूर कहूँगा कि जो वहाँ पे लोकल लोग थे उन्होंने सब पूरे सामान वामान को उठाया, सबको आराम दिया और यहाँ आते ही अस्पताल में बहुत अच्छी फर्स्ट एड मिली है और भगवान ने जो कष्ट। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।